Hello children, I am Pooja from Pooja Online Classes। आज हम क्लास 9th की सेकंड पोयम विंड समझेंगे, जिसको कि तमिल राइटर सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। पहले हम समझते हैं कि मेन थीम ऑफ द पोयम क्या है, कि जो हमें पोएट है इस पोयम में क्या बताना चाहता है। तो दिस पोयम टेल्स अस अबाउट पोएट्स ऑब्जर्वेशन एंड डिवोशन, कि पोएट ने ऑब्जर्व करा है विंड के बारे में। उसने विंड को कंपेयर करा है नॉर्मल एंड स्टॉर्मी वेदर से, कि कभी अगर नॉर्मल विंड है तो हमें कैसा फील होता है और जब तूफान आता है तो वो क्या होता है। साथ के साथ पोएट ने प्रेजेस द विंड ऑफ गॉड, जो विंड ऑफ गॉड है उनको भी प्रेज किया है, उनकी भी प्रशंसा की है। द पोएट सजेस्ट दैट एवरीवन टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये इस पोयम का बेटा मेन पार्ट है, कि पोएट क्या कह रहा है कि हर किसी को अपनी लाइफ में फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे विंड सिंबलाइज करता है, विंड को कंपेयर किया गया, सिंबलाइज किया गया है कि जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ह्यूमन उनको उसको कैसे फेस करते हैं। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, आप लोगों को हर पोएम का पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जिसको कि हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, कि इसको कैसे कंपैरिजन किया गया है। तो इस पोएम में विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है, मतलब इसका कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन बीइंग के साथ, एज ए फ्रेंड और एज अ गॉड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम विंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको मीनिंग्स लिखे हैं, सो दैट आप इजीली इसको स्टडी कर सके। पोएट क्या कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो पोएट विंड से कह रहा है कि तुम आराम से आओ और डोंट ब्रेक द शटर, शटर्स मतलब पैनल्स, कि पैनल्स को मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि जो शटर है, विंडो है, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। तो पोएट कहता है विंड से कि तुम सॉफ्टली आओ और मत उसको तोड़ो, पैनल्स को। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स का मतलब है कि पेपर्स को मत फैलाओ। जब तूफान आता है तो पेपर्स को मत फैलाओ और ना ही बुक्स को नीचे फेंको। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे बुक्स रखी है उनको भी नीचे मत गिरो। वो उससे विंड से कह रहा है। देयर लुक वॉट यू डिड, अब वो विंड को क्रिटिसाइज कर रहा है, देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर द पेजेस, तुमने सारे पेजेस को फाड़ दिया है। एंड यू ब्राउट रेन अगेन, और तुम दोबारा बारिश लेके आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मतलब यहाँ पे दोबारा वो पोएट कह रहा है विंड से कि तुम बहुत ही क्लेवर हो, होशियार हो। क्यों? क्योंकि जो वीक है उनका तुम मजाक बना रहे हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब जो वीक, क्रम्बलिंग मतलब जो टूटते हुए घर हैं, या जो कमजोर दरवाजे हैं, या कमजोर रेफ्टर्स है, रेफ्टर मतलब हमारे जो घरों की छत होती है वो है, या कमजोर लकड़ी है, कमजोर ह्यूमन बॉडीज हैं, ये जो कमजोर जिंदगी है। कमजोर का यहाँ पे मतलब खाली फिजिकली कमजोर से नहीं, मेंटली भी कमजोर या वीक से बोला गया है, कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो हम किसी भी चीज को इजीली फेस नहीं कर पाएंगे। तो इस स्पेशली इन दिस थर्ड पैराग्राफ पोएट हमें बता रहा है कि हमारे को अपनी लाइफ में जितनी भी ट्रबल आती है वो किस वजह से आती है। अगर हमारा दिल कमजोर है या हमारी सोच कमजोर है तो हमारे लिए हर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और जो विंड गॉड है वो सबको मतलब सेपरेट, विनोज मीन सेपरेट कर देती है, कि जो कमजोर है उनको हटा देती है, और जो मजबूत है, जो अपने इरादों के मजबूत हैं, वो आगे चलते हैं। He won't do what you tell him, वो विंड ऑफ गॉड वो नहीं करते, या विंड वो नहीं करती जो आप उनको कहते हैं। तो पोएट अब हमसे रीडर से एक प्रॉमिस चाहता है, या उसको एडवाइस देता है कि चलो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, अब हम मिलके एक स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, हम अपने जो दरवाजे हैं, नॉट घर के दरवाजे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं उनको फेस करने के लिए हम उनसे स्ट्रांगली फेस करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मतलब हम अपने हार्ट को, अपने इरादों को मजबूत बनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड हमारी क्या हो जाएगी, विंड विल बी फ्रेंड विद अस, वो हमारी फ्रेंड हो जाएगी, फिर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि हमारी फ्रेंड हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जब हवा चलती है, जो कमजोर फायर है, मतलब जो कमजोर इरादे वाले हैं, उनको हवा अपने साथ बुझा देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है, जो स्ट्रॉन्ग इरादों वाले, मजबूत इरादे वाले हैं, तो विंड उनके साथ रोर करती है, मतलब उनको और तेज आग को जलाती है और वो और ज्यादा फ्लरिश करते हैं। तो बेसिकली पोएट ये कहना चाहता है कि विंड इज अ गुड फ्रेंड है, विंड हमारी गुड फ्रेंड भी है, अगर हम उसको वी प्रेज हिम एवरी डे, अगर हम उसको प्रेज करते हैं। तो मतलब मेन आइडिया जो पोएट हमसे कहना चाह रहा है कि विंड हमारी फ्रेंड भी है, अगर हम उसमें उसकी स्ट्रांगली उसको फेस करते हैं, और अगर हम वीक बनते हैं तो विंड हमारे को अपने साथ खत्म कर देगी, मतलब बुझा देगी, ब्लोज आउट द वीक फायर्स। तो हमें इसी तरह हमारी जिंदगी में जितनी भी ट्रबल्स आती हैं, अगर हम उन ट्रबल्स को अपनी स्ट्रेंथ के साथ फेस करते हैं तो हमारा जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग होता है और हम इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने इरादों में पक्के नहीं हैं तो हमें कोई भी हवा या कोई भी मुसीबत जो है हमें वो अपने साथ खत्म कर सकती है। So the main theme of the poem is that कि we should happily face any troubles that comes in our life. हमें किसी भी मुसीबत में डरना नहीं चाहिए, उसको happily face करना चाहिए। I hope this poem is clear to all of you. If you like the video, press the like button. Give your reviews in comment box. Don't forget to share and subscribe my channel. Enjoy studying. Bye.